Hello and welcome to Knowledge. My name is Amitesh. So friends, as you know, we were discussing about ancient history, and in the last lecture we discussed about the Magadhan Empire, Magadhan period, जिसमें हमने अलग अलग तरह के डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस किया। हमने सोसाइटल कंडीशन के बारे में देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के बारे में देखा, ऑफिशियल्स के बारे में जाना। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे द ग्रेट मौर्यन एम्पायर के बारे में, और हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज, उनमें जो सबसे पहली चीज़ होगी वो रहेगी सोर्सेस, कि अगर हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में पता है तो उसके सोर्स क्या है। क्योंकि कोई तो बुक लिखी गई होगी, कोई तो एविडेंस मिला होगा, वेदर इट्स आर्कियोलॉजिकल और इट्स इंस्क्रिप्शन, कुछ तो होगा जिसके थ्रू हमें मॉडर्न की पीरियड के बारे में काफ़ी डिटेल में पता है। तो देखिए, सोर्सेस में हम मेगास्थनीज की बुक इंडिका के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम कौटिल्य की बुक अर्थशास्त्र के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जिसमें हम अशोकन एडिक्ट्स, जो केव इंस्क्रिप्शंस थे, पिलर एडिक्ट्स थे, और मोनोलिथिक पिलर्स जो उसने अलग अलग जगहों पे इस्टेब्लिश करे थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य, कैसे वो मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया उन्होंने। फिर हम बात करेंगे बिंदुसार के बारे में, और फिर हम अशोका के बारे में बात करेंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें मेगास्थनीज के बारे में, तो मेगास्थनीज वॉज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन था आखिरकार। तो जब अलेक्जेंडर इंडिया से वापस लौटने लगा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, तो ब्यास रिवर और झेलम रिवर के बीच के रीजन को, या फिर आप ये कह लें कि ब्यास और इंडस के बीच के रीजन को, जिसमें झेलम का भी रीजन आता था, उस पूरे रीजन को इसने 3 भाग में डिवाइड किया, 3 प्रोविंसेस में डिवाइड किया, और हर एक प्रोविंस को एक गवर्नर अलॉट कर दिया। तो उन्हीं गवर्नर्स में से एक था सेल्यूकस निकेटर। अब होता क्या है कि सेल्यूकस निकेटर अपने यहाँ के एक एम्बेसडर को भेजता है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, पाटलिपुत्रा में बेसिकली, क्योंकि पाटलिपुत्रा वॉज द कैपिटल ऑफ मौर्यन एम्पायर। और उस टाइम पीरियड में इंडिया में सबसे प्रोमिनेंट किंग वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेगास्थनीज आता है और वो पूरे सोसाइटी की सोसाइटल कंडीशन, फिर मॉडर्न गवर्नमेंट के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और प्रोसेस के बारे में डिटेल एनालिसिस करता है, और उससे रिलेटेड कुछ टेक्स्ट को लिखता है। अब वो ओरिजिनल टेक्स्ट तो बचती नहीं है, बट कुछ लोगों ने उसे पढ़ रखा रहता है, कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स रहते हैं, उन्होंने उसे फिर से कंपाइल करते हैं और एक टेक्स्ट तैयार करते हैं, और उसे नाम दिया जाता है इंडिका। तो वही वो बुक है इंडिका, जिसमें दिया हुआ है, जिसमें मेगास्थनीज ने बात किया है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। पूरा एम्पायर जो था मौर्य का, मॉडर्न एम्पायर, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था। फिर वो बात करता है कि पाटलिपुत्रा वॉज अ अर्बन सेंटर। तो पाटलिपुत्रा एक गवर्नमेंट सीट भी था, जहाँ पे किंग और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते थे। तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन 6 कमिटीज़ के थ्रू होता था, ऐसा इंडिका में मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद बताता है वो कि इंडिया में उस टाइम पीरियड में पूरा सोसाइटी 7 क्लासेस, 7 कास्ट सिस्टम्स में डिवाइड थी। अब वो 7 सिस्टम्स कौन कौन से हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और उसके बाद वो बताता है कि देयर वर 2 ऑफिशियल्स, एक हो गए एस्ट्रोनोमी और एक हो गए एग्रोनोमी। तो ये लैंड रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करते थे, और ये एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ को हैंडल करते थे। याद रखिएगा, एस्ट्रोनोमी और एग्रोनोमी, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं स्टेट पीसीएस में, तो इसे समझने और याद करने की कोशिश करिएगा। अब हम और भी चीज़ें याद कर लेते हैं, तो समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने बताया 7 क्लासेस के बारे में, तो पहला क्लास हुआ फिलोसोफर, दूसरा फार्मर्स, तीसरा हंटर्स एंड हर्डर्स, गैदरर्स, 4 आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन, फिर 5वां हो गया इंस्पेक्टर्स एंड डिटेक्टिव्स, दैट मीन्स उनकी अपनी एस्पियोनेज की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी मॉडर्न पीरियड में। फिर आते हैं अमात्य एंड काउंसिलर्स, और फिर 7वां मिलिट्री पर्सनल्स। तो ये देखिए, ये 7 तरह की क्लासेस थी उस टाइम पीरियड में। फिर उसने कुछ और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, विच वो क्वाइट एग्जैजरेटेड माना गया है, कि जैसे कि उस टाइम पीरियड में जितनी भी ज़मीन थी, लैंड थी, वो सारी राजा को बिलोंग करती थी। तो ये रहा, ऑल लैंड बिलोंग टू द किंग। देखिए, ये सच्चाई नहीं हो सकती है, बिकॉज देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, बट ऐसा उसने मेंशन कर रखा है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। फिर उसका ये मानना था कि उस टाइम पीरियड में कोई फेमाइंस इंडिया में नहीं आई थी। फिर नो इंसिडेंट्स ऑफ थेफ्ट, कोई चोरी नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम लेटर ऑन जब फायान आता है, और भी जब थिंकर्स और भी फिलोसोफर्स जब बाहर से आते हैं, तो उनके टेक्स्ट में मेंशन किया गया है कि उनको जगह जगह पे लूटा गया है। तो ये कुछ एग्जैजरेशन भी हो सकता है। फिर स्लेवरी सिस्टम वाज नॉट प्रेजेंट। तो हमने
पिछले वीडियोस में देखा है कि कुछ स्लेव्स थे जो एग्रीकल्चर लेबरर्स का काम करते थे, राजा की ज़मीनों पे काम करते थे, बट मेगास्थनीज ने ऐसा मेंशन किया है कि स्लेवरी सिस्टम वाज नॉट प्रेजेंट एट दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। और उसने ये भी कहा है कि इंडियंस के पास उस समय राइटिंग का लिखने का नॉलेज नहीं था, बट ऐसा नहीं है। हमने देखा था कि जब अलेक्जेंडर का इन्वेजन होता है इंडिया में, तो उस टाइम पे खरोष्टी इंस्क्रिप्शन आता है, और उसके पहले भी हड़प्पन कल्चर जो था उसमें लिखने के तरीके अवेलेबल थे। तो ये रहा मेगास्थनीज का पूरा डॉक्यूमेंट्री, मेगास्थनीज का पूरा डिटेल। अब हम दूसरा जो लिटरेरी सोर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, वो रहा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है रिलेटेड टू द मौर्यन एम्पायर, जो काफ़ी डिटेल में पूरे मौर्य एम्पायर को कवर करता है। तो देखिए, जो कौटिल्य थे, ये थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त। कौटिल्य एक ब्राह्मण थे और इन्होंने धनानंद को डिफीट करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मोटिवेट किया, उन्हें उस लायक बनाया, उसे तैयार किया और उससे धनानंद को पराजित करके फिर एक मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। तो इसलिए कौटिल्य प्राइम मिनिस्टर थे और चंद्रगुप्त मौर्य के। और ये जो अर्थशास्त्र जो बुक है, वो बुक पॉलिटी और गवर्नेंस को कवर करती है पूरे मौर्यन एम्पायर, और या फिर ये कह लें कि एक डिटेल्ड एनालिसिस प्रोड्यूस करती है, प्रस्तुत करती है रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस। नाउ ये जो बुक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं लिखी गई है, लेटर ऑन इसमें और भी चीज़ें ऐड की गई हैं अलग अलग लोगों द्वारा, इसलिए ये कंपाइल की गई है 4th BC से लेके 4th सेंचुरी BC से लेके 3rd सेंचुरी AD के बीच में। लगभग 700 सालों में ये कंपाइल की गई है पूरी बुक। फिर देखिए, ये बुक लिखी गई है ऑब्वियसली, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसके लिमिटेशंस ये हैं कि सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ मेंशन नहीं की गई है। सबसे पहली बात ये, मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड मींस मौर्यन रूलर्स का कोई भी नाम मेंशन नहीं है। और दूसरी बात ये, एक आइडियल पॉलिटिकल सिस्टम प्रेजेंट करती है जो इतने बड़े वास्ट, क्योंकि मौर्यन एम्पायर पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, लिविंग द सदर्न इंडिया, उसके कुछ स्टेट्स को छोड़ के। तो इतने वास्ट एम्पायर को इस आइडियली पॉलिटिकल सिस्टम से कवर करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि ये लिख दिया गया हो, वैसे इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं है। इसके अपार्ट फ्रॉम इन्होंने सप्तांग थ्योरी भी दी थी, सप्तांग थ्योरी जिसमें कि वो अलग अलग तरीके के 7 क्लासेस और 7 ऑफिशियल्स के बारे में डिस्कस करते थे। तो ये रहा आपका कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर हम बात करते हैं अदर लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। तो देखिए, जो कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज जिसमें मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं, उनमें पहला है आपका मुद्रा राक्षस। ये एक बुक लिखी गई है विशाख दत्त द्वारा, जिसमें बात करते हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में, चंद्रगुप्ता की प्रेम कहानियों के बारे में भी बताया गया है। फिर इसके बाद आता है कल्पसूत्रा, जिसे लिखा है भद्रबाहु ने। आप इनका नाम और इनके थिंकर्स का नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि यूपी PCS और स्टेट PCS में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा इन्हें। फिर इसके बाद आता है दीपवंशा और महावंशा। हमने जब बुद्धिज़्म के लिटरेरी सोर्सेज के बारे में डिस्कस किया था, लिटरेचर के बारे में, तो उसमें इन 2 बुक्स का मेंशन किया गया है, दीपवंशा और महावंशा का, जो श्रीलंका में कैसे श्रीलंका में कैसे बुद्धिज़्म पहुंचा, फिर बुद्धिज़्म से रिलेटेड जातक टील्स जो थे उनके बारे में डिस्कस किया गया है। फिर परसिस्ति पर्वन, ये एक जैन टेक्स्ट है, ये बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त जैनिज़्म में कन्वर्ट हुए थे, क्योंकि लेटर ऑन चंद्रगुप्त ने जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने राज्य को छोड़ के श्रावण बेलगांव कर्नाटका में एक जगह है, वहाँ पे चले गए और समाज को ग्रहण कर लिया था। तो ये जो परसिस्ति पर्वन है, इस सोर्स के थ्रू हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्ता ने लाइफ में अपने लेटर ऑन जैनिज़्म को धारण कर लिया था, जैनिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज जिसमें हमने बात किया मेगास्थनीज के इंडिका की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस्ड अबाउट मुद्रा राक्षस बाय विशाख दत्त, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट कल्पसूत्रा बाय भद्रबाहु, दीपवंशा, महावंशा एंड परसिस्ति पर्वन विच वॉज एन जैन टेक्स्ट। सो ये रहा आपका लिटरेरी सोर्सेस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस लाइक इंस्क्रिप्शंस के बारे में। कुछ एविडेंसेस हमें आर्कियोलॉजिकली जो खुदाई होती है उससे जो मिले हुए हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है अशोका के रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शंस। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। UPSC पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी डिटेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 13 रॉक एडिक्ट्स हैं और भी इंस्क्रिप्शंस हैं, बट स्टेट PCS के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड
on different edicts, rock edicts, whether it's inscription, whether it's cave inscription, whether it's pillar edicts. तो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। इसके बाद फिर और भी कुछ मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, जैसे कि वुडन पैलेस, पाटलिपुत्रा में वुडन पैलेस मिला है चंद्रगुप्ता से रिलेटेड। फिर मैंने इसका फ़ोटो यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि वो फ़ोटो काफ़ी क्लियर नहीं थी, अच्छी नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। बट लेटर ऑन जब हम चंद्रगुप्ता के बारे में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगा वुडन पैलेस के बारे में। फिर हम कुछ एविडेंस मिले हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉटरी के बारे में, नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर जो था, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसके कुछ एविडेंस मिले हैं। साथ ही साथ कुम्हराहार जो पटना में एक जगह है, यहाँ पे पंच मार्क्ड कॉइन्स मिले हैं। हमने देखा था पंच मार्क कॉइन पिछले वीडियो में, जो कॉपर और सिल्वर के बने हुए थे। फिर इसके अपार्ट फ्रॉम जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है, वहाँ का एक इंस्क्रिप्शन है जिसे लिखा था रुद्र दमनी ने। ये रहा आपका जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो केव्स पे लिखे गए हैं। फिर आता है आपका सोहगौरा कॉपर प्लेट, ये कॉपर प्लेट पे एक इंस्क्रिप्शन लिखा गया है, ये गोरखपुर में मिलता है, यूपी के। तो ये कुछ रहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जिनके थ्रू हमें मौर्यन पीरियड के बारे में डिटेल्ड चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में। तो सबसे पहले आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य। तो देखिए, जो धनानंद था नंदा डायनेस्टी का, उसकी कुछ पॉलिसीज़ काफ़ी करप्ट थी, काफ़ी करप्ट आदमी था वो, विलासी पुरुष था, अलग अलग तरह के गलत काम करता था। तो उससे उबकर चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया ताकि वो उन्हें हरा सके, बिकॉज नंदा डायनेस्टी वॉज अ वेरी पावरफुल डायनेस्टी, जिनके पास एक बहुत ही बड़ी संख्या में एक स्टैंडिंग आर्मी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने ट्रेन किया और उसके बाद उनकी सहायता से उन्होंने धनानंद को हराया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 BC में मौर्यन डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। अब आप देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जब 321 BC में इस्टेब्लिश करता है तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है वो उसके पास नहीं रहता है, बस इतना ही एरिया रहता है। बट लेटर ऑन इन 305 BC जो सेल्यूकस निकेटर होता है, इस एरिया का गवर्नर जिसे अपॉइंट किया गया रहता है, अभी हमने डिस्कस किया अलेक्जेंडर के द्वारा, वो उसे डिफीट करता है, हराता है, और उसके बदले में उसे इंडस रिवर जो है, इंडस रिवर के वेस्टर्न साइड के कुछ पार्ट, गांधार हो गया, फिर सिंध हो गया, ये पोर्शन वो एक्वायर करता है और 500 हाथी वो देता है सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त मौर्य। और बदले में फिर उसकी बिटिया जो सेल्यूकस निकेटर की बिटिया होती है, हेलेना नाम है उसका, उससे विवाह करता है। तो ही मैरिड विद द डॉटर ऑफ सेल्यूकस निकेटर। और हमने बात करा है, डी डिफीटेड धनानंद एंड फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। नाउ इसके बाद तो हमने देखा चंद्रगुप्त आते ही अपने पूरे टेरिटरी को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है और एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाता है, जिससे एट द एंड ऑफ द डे ही वॉज एबल टू कवर द होल इंडिया, लगभग पूरा इंडिया कवर करता है, लिविंग द सदर्न पार्ट। तो इस पार्ट को कवर नहीं कर पाता है, बेसिकली वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में पड़ता है और इस पूरे एरिया को कवर करता है। अभी हम लेटर ऑन देखेंगे जब बिंदुसार आता है और फिर जब अशोक आते हैं तो वो उनका एक्सपेंशन इस डायरेक्शन में भी होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पूरे इंडिया को कवर करता है एक्सेप्ट साउथ और कलिंग रीजन। कलिंग रीजन ये है आपका, ये रहा, आप मैप में देख सकते हो। कलिंग रीजन को भी वो कैप्चर नहीं कर पाता है। बट जब अशोका आते हैं तो अशोका ने कलिंग पे आक्रमण किया और कलिंग का फेमस वॉर हुआ है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य लेटर ऑन जैनिज़्म को अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया उस बुक में, जैनिज़्म को अडॉप्ट किया। और वो आपको याद होगा जब हम जैनिज़्म डिस्कस कर रहे थे तो स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो लोग थे। तो भद्रबाहु अपने डिसाइपल्स के साथ जब गैंगेटिक रीजन में सूखा पड़ा था, फेमाइन आया था, तो उससे उन्होंने सदर्न रीजन में मूव किया था। तो उन्हीं लोगों के साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी साउथ इंडिया की तरफ मूव किए और यहाँ एक कर्नाटका में श्रावण बेलगांव जगह पड़ती है, वहाँ पे उन्होंने संथारा ट्रेडिशन को अडॉप्ट किया। अब संथारा ट्रेडिशन ये होता है कि समाधि को धारण करना और अपना खाना पानी छोड़ देना और वैसे भूख से अपनी देह को त्यागना। तो ये संथारा एक ट्रेडिशन होता है जैनिज़्म का, काफ़ी फेमस है, आप इसे याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया स्टेट पीसीएस में। तो ऐसा था चंद्रगुप्त मौर्य का पूरा रेन, पूरा किंगडम जो उन्होंने रूल किया और कौन कौन सा एरिया
कितना एरिया कवर किया था और उनके लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर लेते हैं बिंदुसार की। देखिए बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त के बेटे थे ऑब्वियसली। तो जो बिंदुसार थे इनके भी दो बेटे थे, एक था उनका बेटा सुमन और दूसरा था अशोक। अशोका के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिंदुसार ने सुमन और अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का वॉयसराय अपॉइंट किया था ताकि वो कंट्रोल कर सके। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए अशोका जो थे, मैंने ये जिफ यूज किया था पिछले वीडियो में भी, इस वीडियो में भी आपको मैं दिखाता हूँ। अब देखिएगा, शिशुनाग डायनेस्टी, नंदा डायनेस्टी, फिर आता आपका चंद्रगुप्त मौर्य का एरिया रहा, फिर चंद्रगुप्त मौर्य एक्सपेंड करते हैं, फिर बिंदुसार का एरिया देख रहे हो आप, फिर अशोका में ये कलिंग वाला रीजन भी वो कवर कर लेते हैं। आप इस जिफ को बार बार देख सकते हो, तभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे अशोका के बारे में, बट उसके पहले हम बिंदुसार के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। और तो लेटर ऑन इन्होंने आजीविका सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था। आजीविका सेक्ट हमने डिस्कस किया था, कौन थे इसके फाउंडर। इनके फाउंडर आई थिंक घोष, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, बट इसके फाउंडर के नाम को हमने डिस्कस करा था। आगे हम आजीविका सेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हुई थी, जिससे स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछता है कि डेमाइकस जो एक सीरियन राइटर था, सीरियन थिंकर था, वो इनके कोर्ट में आया था। किसके कोर्ट में? बिंदुसार के कोर्ट में। तो आप इसे याद रखिएगा कि डेमाइकस आया था बिंदुसार के कोर्ट में। और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हमने चीज़ डिस्कस की वो ये थी कि अशोका उस टाइम पीरियड में उज्जैन के वायसराय थे। आप इसे भी याद रखिएगा क्योंकि स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे इससे, अलग अलग स्टेट पीसीएस में, वेदर इट्स यूपी, वेदर इट्स बिहार, वेदर इट्स राजस्थान, झारखंड, एमपी, हरियाणा, उत्तराखंड, सारे पीसीएस में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आए हैं। हम लेटर ऑन इन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, हम आपको दिखाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये रहा बिंदुसार के बारे में पूरा। आप ये जिफ देख सकते हो, नंदा डायनेस्टी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे एक्सपेंड करते, देखिए इसको कवर किया उन्होंने, फिर इस पूरे एरिया कवर किया। उसके बाद बिंदुसार आते हैं, तो बिंदुसार ने इसको कवर किया, फिर अशोका ने, इन्होंने इसे भी कवर किया। तो ये रहा आपका बिंदुसार के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं द ग्रेट अशोका के बारे में। देखिए इनके बारे में बहुत सारे डिटेल्स हैं। इनके 13 एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है, इनके धम्मा पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना है, इन्होंने कैसे एक्सपैंड किया पूरे अपने टेरिटरी को और कैसे कैसे बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया, इसके बारे में भी डिस्कस करना है, बट हम उसे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसमें हम अशोका के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो इन्हें मौर्यन एम्पायर का सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है क्योंकि इन्होंने मौर्यन एम्पायर को पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैलाया था, लिविंग द एक्सट्रीम साउथ। जो कलिंगा डायनेस्टी बची हुई थी मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के टाइम पीरियड में, उसमें भी इन्होंने कैप्चर किया और उसी में फेमस वॉर ऑफ कलिंगा हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। और इसके बाद इन्होंने ये जो युद्ध की पॉलिसी थी छोड़ दी और बुद्धिज़्म को अपनाया, बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था इन्होंने। और उसके बाद इनके जो मेंटर बने थे वो थे मोगालीपुत्र तिस्सा, जो टीचर बने जिन्होंने इन्हें बुद्धिज़्म से इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद इन्होंने धम्मा पॉलिसी को अडॉप्ट किया, धम्मा पॉलिसी, और धम्मा पॉलिसी को लेके इन्होंने धम्मा पॉलिसी का पूरा चारों तरफ प्रचार प्रसार किया। और उसी धम्मा पॉलिसी के प्रचार प्रसार और जो युद्ध में आउटकम आया था, जो दुख की प्राप्ति हुई थी, जो भी आउटकम था, उसको लोगों को बताने के लिए अलग अलग पिलर्स, रॉक एडिक्ट्स और केव इंस्क्रिप्शंस को बनवाए पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ये कुछ मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, जैसे शहबाजगरी हो गई, मनसेरा हो गया, कांधार हो गया, कांदाहार, फिर लुम्बिनी, कलसी, धौली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनसे स्टेट पीसेस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे। तो पहले हम इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अशोका के दो नाम और भी थे, देवानाम पिया और पियादासी। देवानाम पिया मीन्स होता है कि द बिलव्ड ऑफ द गॉड, मतलब भगवान का बहुत ही प्रिय। तो ये भी दो नाम हैं अशोका के, इन इंस्क्रिप्शंस में मेंशन किया गया है, तभी हमें पता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि अशोका के ही टाइम पीरियड में 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की गई थी पाटलिपुत्रा में, और जिसको हेड किया था मोगालीपुत्र तिस्सा ने। अगर आपको याद होगा, आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा। तो हमने डिस्कस कर लिया पूरा। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल भी हमने देखा किसने ऑर्गेनाइज कराया था, दूसरा भी देखा कालाशोक द्वारा कराया गया था, तीसरा भी देखा, तीसरा कराया था अशोका ने। फिर चौथे भी
जब हम उस टाइम पीरियड में पहुंचेंगे तो हम चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल को भी एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो ये रहा पूरा अशोका का इंट्रोडक्शन। नाउ अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में इनके धम्मा पॉलिसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, केव इंस्क्रिप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस इंस्क्रिप्शन में किस एडिक्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है उसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये स्टेट पीसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम उसे भी डिस्कस करेंगे ताकि एक होलिस्टिक व्यू आपको मिल जाए। और उसके बाद हम फिर डिस्कस करेंगे स्टेट पॉलिसी की, इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका बुक में मेंशन कर रखा है, पाटलिपुत्रा के एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये सारे टॉपिक्स हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वेरी गुड डे गाइस।